डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में आपको पावर सीरीज के बारे में बताया था कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ टाइप समेशन ए एन जेड की पावर एन इज कॉल्ड ए पावर सीरीज। क्या कहलाती है? पावर सीरीज कहलाती है। अब इस पावर सीरीज से रिलेटेड ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें थ्योरम्स के फॉर्म में कैरेक्टराइज किया गया है। इस सेशन में इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, थ्योरम नंबर 1 लिखिए। थ्योरम ओके, इफ समेशन ए एन जेड की पावर एन समेशन ए एन जेड की पावर एन इज ए पावर सीरीज if summation a n z की पावर n is a power series then it is convergent, then it converges number 1 for all values of z, for all values of z. Number 2 for z is equal to 0 only, and number 3 for a specific region या for specific values of z या for some value of z, for some value of z it should be okay। यानी अगर कोई पावर सीरीज दी गई है तो वो z की सभी वैल्यू के लिए भी कन्वर्ज हो सकती है, ओनली z इज इक्वल टू 0 के लिए कन्वर्ज हो सकती है, या कुछ स्पेशल टाइप ऑफ z की वैल्यूज जिन्हें सम वैल्यूज ऑफ z कह रहे हैं के लिए भी कन्वर्ज हो सकती है। ओके, चलिए देखिए बंद बंद करके प्रूफ। एक तरीके से इसका इलस्ट्रेशन ही इसका प्रूफ है। हम एक एक एग्जांपल लेकर दिखाएंगे कि वो फर्स्ट केस को जस्टिफाई करती है या सेकंड केस को जस्टिफाई करती है, एटसेट्रा एंड सो ऑन। ओके जी, जैसे 1 है, सपोज करिए समेशन z की पावर n अपॉन n, z की पावर n अपॉन n एक पावर सीरीज है, इज ए पावर सीरीज, इज ए पावर सीरीज। इसमें जाहिर सी बात है कंपैरिजन करेंगे आप समेशन ए एन जेड की पावर n से, तो ए एन क्या आएगा 1 अपॉन n, ए एन क्या आएगा 1 अपॉन n। ये एक पावर सीरीज है। अगर हम इसके n टर्म को un से रिकॉल करें तो un कितना आया, दिस इज 1 अपॉन z की पावर n अपॉन n, जिसका n टर्म है। आल्सो देन अगर un प्लस 1 हम इसमें रिकॉल करें
un प्लस वन क्या हो जाएगा, z की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। नाउ अगर हम देखें इसमें un प्लस वन अपॉन un क्या है, un प्लस वन अपॉन un का मॉड एज लिमिट n टेंड्स टू हम इंफिनिटी करके हम निकालना चाहते हैं, तो इट शुड बी un प्लस वन, दिस इज z की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ओके, अपॉन un कितना, z की पावर n अपॉन n, it should be this का मॉड एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके, ये चीज बन जाएगी। व्हाट इज दैट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या है z की n प्लस वन पावर, ये क्या है z की n पावर, केवल z बचेगा ऊपर इंटू n, नीचे से मैंने n बाहर कॉमन लिया तो 1 प्लस वन अपॉन n, इट शुड बी n से n कैंसिल, दैट इज ओके। बल्कि आप ऐसा करिए, इसकी बजाय आप दैट शुड बी कितना, फैक्टोरियल n लीजिएगा, दिस इज फैक्टोरियल n, तो ये चीज आ जाएगी फैक्टोरियल n, दिस इज फैक्टोरियल n प्लस वन, z बचा, n प्लस वन बाहर होगा, n प्लस वन बाहर निकालेंगे तो ये चीज रह जाएगी फैक्टोरियल n ऊपर, फैक्टोरियल n नीचे, इट शुड बी नाउ n टेंड्स टू इंफिनिटी करें तो दिस इज z अपॉन इंफिनिटी, प्लस वन मींस इंफिनिटी, तो दिस इज जीरो, और जीरो कितना होता है, लेस देन वन, जीरो मींस लेस देन वन। इसका मतलब ये हुआ डिलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट से कि गिविंग जो समेशन un है या समेशन z की पावर n फैक्टोरियल n है, ये कैसी है हमारी कन्वर्जेंट पावर सीरीज है। कैसी सीरीज है, कन्वर्जेंट पावर सीरीज है, बल्कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट पावर सीरीज है। दैट मींस बाय डिलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट D'Alembert ratio test is given power series और ये गिवन पावर सीरीज समेशन un या समेशन z की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इज कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली या इज कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली, इज कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली इट शुड बी ओके। तो z पर तो ये डिपेंड नहीं है, हमेशा कैसी है, कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये z की सभी वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट है। कैसा है, z की सभी वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट है, ओके, इट शुड बी। चलिए सेकंड नंबर देखिए, हमें इसमें शो करना है कि ये केवल z इज इक्वल टू 0 के लिए भी कन्वर्जेंट हो सकती है, ठीक है।
सेकंड के लिए मैंने एक पावर सीरीज ली समेशन यूएन ही कह लीजिए, दिस इज समेशन फैक्टोरियल एन जेड की पावर एन भी आप ले सकते हैं, इट शुड बी, जो कि बेसिकली आप क्या लेते हैं, दिस इज समेशन ए एन जेड की पावर एन, समेशन ए एन जेड की पावर एन, इट शुड बी। where n is factorial n z की पावर n या un कहिए, here un is factorial n z की पावर n। now un as limit n tends to infinity is equal to 0 होगा अगर z 0 है, और यस कुछ भी हो, हाँ इन्फिनिटी होगा इफ z is not equal to 0। z is not equal to 0, इसका मतलब ये दी हुई पावर सीरीज केवल z is equal to 0, क्यों, अगर किसी दी गई सीरीज के लिए un टेंड्स टू 0 है, z टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ही वो कन्वर्जेंट हो सकती है, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट होती है। सो गिवन पावर सीरीज summation factorial n z की पावर n is convergent only for z is equal to 0। ओके, ये इलस्ट्रेशन हमें ये शो करता है कि गिवन पावर सीरीज केवल z is equal to 0 के लिए कन्वर्जेंट है। ओके, नाउ फाइनली हमें दिखाना है कि वो z की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए भी कन्वर्जेंट हो सकती है, बाकी z की सभी वैल्यूज के लिए वो कन्वर्जेंट हो या न हो, ये चीज हो। थर्ड के लिए देखिए, फोर्थ है फोर्थ है सपोज करिए हमारा जो गिवन पावर सीरीज है समेशन यू एन या समेशन ए एन जेड की पावर एन या समेशन जेड की पावर एन ले लीजिए, जहां ए एन इज इक्वल टू 1 है। देन बेसिकली ये क्या है, एन 0 से स्टार्ट होता है तो 1 प्लस जेड स्क्वायर आप कह सकते हैं एक्सेट्रा एंड सो ऑन। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कैसी प्रोग्रेशन है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है विच कन्वर्जेस, आप जानते हैं कि कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी which converges for all values of z in region mod z less than 1, किसमें, mod z less than 1 में, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं -1 लेस देन z लेस देन 1, एक ही बात है। एंड डाइवर्जेस इन mod z ग्रेटर देन 1, इट शुड बी। तो ये z की उन सभी वैल्यूज के लिए कन्वर्ज है जो -1 और +1 के बीच है, और अगर उनका मोड ग्रेटर देन 1 है तो फिर ये डाइवर्जेंट है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि कोई भी गिवन पावर सीरीज z की सभी वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट हो सकती है, z की कुछ स्पेशल वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट हो सकती है, और केवल z इज इक्वल टू 0 के लिए भी कन्वर्जेंट होगी। तीनों में से कोई एक केस जरूर होगा। अंडरस्टैंड? चलिए ना
नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके ऊपर सवाल यूनिवर्सिटी में भी पूछा जाता ही रहा है। चलिए पहले एक चीज और देखिए, इसमें थ्योरम 2 के नाम से, अगर कोई पावर सीरीज किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जेड की कन्वर्जेंट है, तब ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी, यानी जेड की हर वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगी अगर जेड का मोड जेड जीरो से छोटा है। किससे के मोड से छोटा है? जेड जीरो के मोड से छोटा है। देखिए थ्योरम 2 का नाम दे लीजिए। if power series if power series summation a n z की पावर n, if power series summation a n z की पावर n is convergent, absolute convergent, is convergent is convergent for a particular value of z, which is we say z is equal to z0, is convergent for a particular z0, z is equal to z0, then it is absolute convergent, then it is absolute convergent then it is absolute convergent for all z such that जिनके लिए मोड ऑफ z लेस देन मोड ऑफ z जीरो है, जिनके लिए मोड ऑफ z लेस देन मोड ऑफ z जीरो है। अंडरस्टैंड? चलिए कंसीडर कर लीजिए जरा, बिकॉज उसने यहां पर कहा है कि दी गई पावर सीरीज समेशन ए एन जेड की पावर एन जेड जीरो पर, पॉइंट जेड जीरो पर कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव नंबर n ऐसा जरूर होगा कि ए एन जेड जीरो की पावर n का मोड किससे कम होगा? n से कम होगा। देखिए, बिकॉज गिवन पावर सीरीज summation a n z की पावर n is convergent at z is equal to z0 is convergent at z is equal to z0, so it is bounded at that point। इस बात को नोट करिए, अगर किसी पॉइंट पर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो निश्चित रूप से उस पॉइंट पर बाउंडेड होगी। ओके, यानी जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू का मोड उस पॉइंट के ऊपर प्लस इंफिनिटी नहीं हो सकता, एक फाइनाइट नंबर होगा, और फाइनाइट होगा तो एक पॉजिटिव नंबर ऐसा जरूर होगा कि उस पॉइंट के ऊपर उस टर्म का जो मोड है वो उससे छोटा हो। सो इट इज बाउंडेड एट z0, so there exists a positive number n, so there exists a positive number n, so there exists a positive number n
such that a n z 0 की पावर n का मोड कितना होना चाहिए, लेस देन m होना चाहिए। कितना भी बड़ा नंबर आप ले लें, अगर वो इनफाइनाइट नहीं है तो उससे बड़ा पॉजिटिव नंबर जो कि मोड वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव होगा। अंडरस्टैंड? तो ये चीज इसमें होनी चाहिए। नाउ अगर हम देखें ए एन जेड की पावर n जो कि दी गई ओरिजिनल सीरीज है और ये उसका एडेड टर्म है, दिस का मोड व्हाट इज दिस, जबकि ध्यान रहे मोड ऑफ जेड छोटा है जेड जीरो से, व्हाट इज दिस, दिस इज ए एन जेड जीरो की पावर n जेड अपॉन जेड जीरो की पावर n, हम इसे लिख सकते हैं, इट शुड बी दिस इज मोड। Also a n z 0 की पावर n का मोड लेस देन m, तो दिस इज लेस देन m z अपॉन z 0 के मोड की पावर n, या दिस पावर n का मोड, एक ही बात है। एंड आल्सो बिकॉज and also because mod of z is less than mod of z0, that means mod of z upon z0 is less than 1, so z upon z0 के मोड की पावर n टेंस टू 0 as n टेंस टू infinity, निश्चित रूप से। इसका मतलब क्या हुआ, this tends to 0 as n tends to infinity, यानी जो दी गई हमारी पावर सीरीज की समेशन a n z की पावर n, उसका जो nth टर्म है un a n z की पावर n, उसका मोड टेंस टू 0 होता है as n टेंस टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि दी गई पावर सीरीज z की उन सभी वैल्यूज के लिए हाँ कन्वर्जेंट है, या कहिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, जिसके लिए मोड ऑफ z लेस देन मोड ऑफ z 0 है। सो we can say, रीजन ये रहा इधर, so we can say that power series, so we can say that power series summation a n z की पावर n is absolute convergent for all values of z for which mod of z is less than mod of z0, जो कि इस चीज का हमने इस्तेमाल किया था इसमें, इट शुड बी mod of z0। ओके, ये चीज बन जाएगी। हाँ, अभी हम डिस्कस करने वाले थे, कर रहे हैं बल्कि ये कहिए, जो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और उसके ऊपर थ्योरम्स भी या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी यूनिवर्सिटी में, इवन नेट गेट में भी लगभग पूछा जाता रहा है, बड़ी साधारण सी बात है। तो ये थ्योरम उधर ही हम लोगों को ले जा रही है। चलिए हेडिंग डालिए, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट एंड सर्किल ऑफ कन्वर्जेंट, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट एंड सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। Radius of convergence and
सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। एंड सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। एंड सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। देखिए, सपोज करिए हमारी वही गिविंग सीरीज है समेशन ए एन जेड की पावर n। लेट ए गिविंग सीरीज इज समेशन ए एन जेड की पावर n। समेशन ए एन जेड की पावर n, ये हमारी गिविंग पावर सीरीज है। एंड एक रियल नंबर r है जो कि ग्रेटर देन 0 है। कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। देन इफ गिविंग पावर सीरीज then if giving power series is converges absolutely, इन रीजन जो कि मोड जेड छोटा है r से, एंड इज डाइवर्जेंट if mod z greater than r and is divergent if mod z greater than r, then r is called the radius of convergence of the power series. Then r is called the radius of convergence of power series summation a n z की पावर n and circle mod z is equal to r is said to be सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। क्या कहलाता है? सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस कहलाता है। इट्स सेड टू बी सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, इज सेड टू बी सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, said to be circle of convergence। आप ऐसे मान लीजिए मोड जेड इज इक्वल टू आर मींस ये ऐसा सेंटर जिसका जो सेंटर है वो 0 है और रेडियस कितनी है r है। इसके अंदर तो ये कन्वर्जेंट है और इसके बाहर कैसी है? डाइवर्जेंट है। ओके, तो तब r इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी और मोड जेड इज इक्वल टू r सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, थोड़ा रिलैक्सेशन था बेटा, कोशिश करेंगे और कंटिन्यू रखें, भले ही चाहे थोड़ा जाए लेकिन कोशिश ये रहेगी कि आप गेट कर देंगे। ओके,
चलिए नेक्स्ट लेक्चर फिर कल इसमें लेते हैं। ओके, थैंक्स बेटा।